Hello bachcho, let's rate the question. Assertion A cross B is perpendicular to both A plus B as well as A minus B. Reason A plus B as well as A minus B lie in the plane containing A and B while A cross B lies perpendicular to the plane containing A and B. ये बिल्कुल करेक्ट है. assertion देखा है कि जो A क्रॉस B है वो परपेंडिकुलर होगा A प्लस B के भी एंड A माइनस B के भी. अब देखो हम पता है जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है A क्रॉस B, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर्स के. जो सी परपेंडिकुलर जो A क्रॉस B वाला वेक्टर है हमारा परपेंडिकुलर होगा A के भी और B के भी. ठीक है, अब यानी कि ये परपेंडिकुलर है A और B के भी. अब A प्लस B और A माइनस B भी तो उसी प्लेन में होंगे ना जिसमें A और B है. अब A और A प्लस B माइनस B क्या रिजल्टेंट है A और B का, A प्लस B का, और A माइनस रिजल्टेंट है A और माइनस B का. यानी कि जो A प्लस B और A माइनस B होंगे वो भी उसी प्लेन में लाइक कर रहे होंगे जहाँ A और B है. सो यानी कि A क्रॉस B भी परपेंडिकुलर होगा A प्लस B के भी और A माइनस B के भी. यानी कि सी वेक्टर जिसको हम बोल रहे हैं दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू A प्लस B ऑल्सो एंड परपेंडिकुलर टू A माइनस B ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि सी हमारा A और B के परपेंडिकुलर है और A और B में जिस प्लेन में लाइक कर रहे हैं उसी प्लेन में A प्लस B माइनस B लाइक कर रहे हैं, तो सी हमारा परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के भी. तो assertion भी करेक्ट है. रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जो A प्लस B माइनस B है दे लाई इन द प्लेन कंटेनिंग A एंड B, जबकि जो A क्रॉस B है इट लाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B. मतलब A क्रॉस B हमारा परपेंडिकुलर होता है A एंड B के, जबकि A प्लस B और माइनस B उसी प्लेन में होता है जिसमें A और B है. तो रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की. ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.